खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। एमसीपीआई यू के पोलित ब्यूरो व केंद्रीय समिति की बैठक आरंभ। वामपंथी व लोकतांत्रिक शक्तियों के एकजुट होने का आह्वान। जोधपुर दिनांक 13 जुलाई 2025। भारत की मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यूनाइटेड के पोलित ब्यूरो व केंद्रीय समिति की बैठक नई सड़क स्थित होटल सिटी पैलेस के सभागार में आरंभ हुई। झंडारोहण की रस्म अदायगी के साथ बैठक का विधिवत उद्घाटन पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कौशून्य कुलदीप सिंह ने किया। आयोजित बैठक में राजस्थान, पंजाब, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल सहित देश के विभिन्न प्रांतों से आए सदस्यों ने हिस्सा लिया। बैठक के आरंभ में महासचिव कौशून्य कुलदीप सिंह ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों पर अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिस पर उपस्थित सदस्य अपने विचार रखेंगे, जिन्हें रिपोर्ट में समायोजित कर रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जाएगा। बैठक के आरंभ में आयोजित उद्घाटन सत्र को कौशून्य कुलदीप सिंह, कौशून्य प्रेम सिंह भंगू, कौशून्य गोपी किशन, कौशून्य विजय कुमार चौधरी, कौशून्य ब्रिज किशोर, कौशून्य रेमी रेड्डी, नदीम खान, वहीदुद्दीन, हबीबुर रहमान सहित अनेक वक्ताओं ने संबोधित किया। वक्ताओं ने कहा कि एमसीपीआई यू मजदूर किसान एकता को केंद्र में रखकर सभी देशभक्त और लोकतांत्रिक ताकतों की क्रांतिकारी एकता के माध्यम से जनवरी लोकतंत्र और समाजवादी परिवर्तन की स्थापना, अमेरिकी साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष, सर्वहारा वर्ग के अंतर्राष्ट्रीयवाद, काम करने के अधिकार, भूख और भुखमरी से मुक्ति, व्यापक सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सार्वभौमिक, मुफ्त और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और स्वास्थ्य, जीवन स्तर और कार्य स्थितियों में आमूल सुधार, जीने योग्य मजदूरी, सामूहिक सौदेबाजी और हड़ताल के लिए श्रमिकों के अधिकार, पूर्ण नागरिक स्वतंत्रता की गारंटी के लिए प्रतिबद्ध है। वक्ताओं ने कहा कि वर्तमान समय एक ऐसा दौर है जिसमें वैश्विक परिस्थितियों में गुणात्मक परिवर्तन आया है। भाजपा नीति एनडीए सरकार ने वैश्वीकरण, उदारीकरण व निजीकरण की नीतियों को बड़ी तीव्र गति से लागू किया है। अपने खोखले वायदों के बावजूद सरकार अपने वायदों को पूरा करने में असफल रही है। वक्ताओं ने कहा कि देश के श्रमजीवी वर्ग की वर्तमान स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि श्रमजीवी वर्ग की समस्याएं निरंतर बढ़ती जा रही है। उनकी आर्थिक स्थिति आवश्यक वस्तुओं की मूल्य वृद्धि, कम वेतन, भयावह बेरोजगारी आदि के कारण बदतर हो रही है। वहीं इन समस्याओं से बेपरवाह देश का शासक वर्ग देश के स्वाभिमान और गरिमा को पश्चिम के हाथों गिरवी रखकर मुट्ठी भर पूंजीपतियों के हित में सौदे कर रहे हैं। वक्ताओं ने कहा कि देश के हजारों कारखाने बंद हो जाने से औद्योगिक क्षेत्र में नौकरियां लगातार कम हुई है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार की स्थिति इतनी भयावह है कि इससे सबसे ज्यादा प्रभावित देश का मजदूर एवं गरीब तबका हुआ है। देश में भाजपा के सत्ता में रहते हुए सांप्रदायिक शक्तियां मजबूत हुई है और निरंतर सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम कर रही है, जो निश्चित रूप से एक चिंता विषय है। केंद्र सरकार पूंजीपतियों के हित में नित नए श्रमिक विरोधी प्रस्ताव का कानून ला रही है। श्रमिकों के वर्षों के संघर्ष से प्राप्त अधिकारों पर पूंजीपति वर्ग की सरकारों द्वारा हमला बोला जा रहा है। ऐसे में श्रमिक वर्ग को इसका प्रतिरोध करने के लिए आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में श्रमिक वर्ग के पास एकता, संगठन और संघर्ष के अलावा कोई रास्ता शेष नहीं है। मजदूर वर्ग की शोषण उत्पीड़न से मुक्ति के लिए वर्ग संघर्ष को तीव्र करना और मजदूर वर्ग के नेतृत्व में मजदूर किसानों की जनवादी हुकूमत बनाना ही सही रास्ता है। समाचार लिखे जाने तक बैठक जारी थी, जो 15 जुलाई तक चलेगी और विभिन्न प्रस्ताव पारित करने के साथ समाप्त होगी। बैठक के आरंभ में विभिन्न प्रांतों से आए प्रतिनिधियों व राष्ट्रीय महासचिव का जिला कमेटी सदस्यों ने स्वागत किया। बैठक की अध्यक्षता कौशून्य प्रेम सिंह भंगू ने की। इस मौके कल दिनांक 14/7/2025 को दोपहर 2 बजे नई सड़क स्थित होटल सिटी पैलेस के सभागार में संभागीय स्तर के प्रमुख कार्यकर्ता सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें जोधपुर संभाग के जोधपुर, पाली, जैतारण, रास, राबड़ी आवास, बलाड़ा, खारिया खंगार, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली सहित विभिन्न क्षेत्रों से श्रमिक संगठन के प्रमुख कार्यकर्ता। एक है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, एक है हमारी सेंट्रल कमेटी यत्न करेगी कि हम तो पहले अपने घर को यूनाइट करें। घर को यूनाइट करने के बाद हम दूसरा जो स्कैटर्ड लेफ्ट है
जो उसका एक ही प्रोग्राम है कि देश के अंदर रेवोल्यूशन करना है, साझीवालता कायम करनी है, गरीबी और अमीरी का पड़ा ख़त्म करना है, अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म करनी है, डिस्पैरिटी ख़त्म करनी है, तो उस लेफ्ट को भी इकट्ठा किया जाए। तब जो दूसरी बुर्जुआ पार्टीज़ हैं, वो कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, दूसरी पार्टीज़ हों, उनका प्रोग्राम एक ही है, वो एक ही सेक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं, उनका प्रोग्राम कोई नया नहीं है। हम अल्टरनेटिव प्रोग्राम, जो पीपल्स का प्रोग्राम हो, जो पीपल्स की जो मुश्किलें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनका समाधान करता हो, उस प्रोग्राम को लोगों के सामने पोज करेंगे। और इस सेंट्रल कमेटी में सारे देश में कॉल ऑन करेंगे कि पहले एनसीपीयू यूनाइट हो, उसके बाद जो स्कैटर्ड लेफ्ट है वो एक प्लेटफार्म पर आए, ताकि हम इस मोदी गवर्नमेंट को, जो देश का कॉन्स्टिट्यूशन, देश का कम्युनल हार्मनी और देश के भाईचारे को तहस कर रही है, संविधान को डिस्ट्रॉय कर रही है, इसको रास्ते से उतारा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।